वेलकम टू वर्चुअल गैलेक्सी टैब ऐप एप्लीकेशन। ये जो आप इस समय देख रहे हैं, ये ऐप 3 तरीके से यूज़ होता है। एक डेली डिपॉजिट कलेक्शन एजेंट्स के लिए, 2 बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के लिए, 3 एम्प्लॉयज़ के लिए। इस ऐप में आपको दिख रहा है पिग्मी कलेक्शन, रिसिप्ट्स, पेमेंट, ट्रांसफ़र, अकाउंट ओपनिंग, कस्टमर ओपनिंग, ओवरड्यू रिपोर्ट, लीव डिटेल्स, अटेंडेंस रिपोर्ट्स और जीएम अटेंडेंस। सबसे पहले हम देखते हैं पिग्मी कलेक्शन। पिग्मी कलेक्शन आप 2 तरीके से करते हैं, जीएल विथ अकाउंट नंबर डाल के या अकाउंट नंबर डाल के। अकाउंट नंबर में आपको पूरा 15 डिजिट अकाउंट नंबर डालना कंपलसरी है और जीएल विथ अकाउंट नंबर में आपको सिलेक्शन अवेलेबल है, आप कौन से जीएल के लिए ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। या जीएल कोड डाल दीजिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पे हेल्प भी मिलेगा। ये जो हेल्प है, ये एजेंट वाइज हेल्प आपको अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे जो भी अकाउंट्स दिखाए जाएंगे, इस पर्टिकुलर एजेंट के लिए जो मार्क है वही अकाउंट दिखेंगे, सारे अकाउंट्स नहीं दिखेंगे। अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा अकाउंट का बैलेंस कितना है, उसके शैडो में अगर कुछ बैलेंस होगा तो वो बैलेंस दिखेगा, विड्रॉलेबल बैलेंस कितना है वो दिखेगा, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है, कलेक्टेड अमाउंट कितना है और पेंडिंग अमाउंट कितना है। आरडी के केस में एक्सपेक्टेड अमाउंट आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट से कैलकुलेट किया जाएगा, कलेक्टेड अमाउंट आपने जो एक्चुअल पैसा भरा हुआ है वो आएगा और पेंडिंग अमाउंट में आपका डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड माइनस कलेक्टेड अमाउंट का दिखाई देगा। ट्रांजैक्शन अमाउंट डालिए, रिमार्क्स डालिए, सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही एप्लीकेशन आपको कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, वहाँ पे उसे कंफर्म कर दीजिए, आपका ट्रांजैक्शन हिट हो जाएगा। जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, आपका एजेंट का, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का या एम्प्लॉय का सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ उसे एसएमएस भी मिल जाएगा कि उसका पैसा जमा हो चुका है। यहाँ पे आप 2 ऑप्शंस देख रहे हैं, अकाउंट डिटेल्स और मिनी स्टेटमेंट। अगर आपको ये अकाउंट की डिटेल देखना है तो आप शो अकाउंट डिटेल्स से उसे देख सकते हैं। यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट में टॉप 10 ट्रांजैक्शंस आपको दिखाए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है रिसिप्ट्स। यहाँ से कस्टमर के अकाउंट में जो भी कॉन्फ़िगर किया हुआ अकाउंट है, जैसे सेविंग अकाउंट बोलिए, लोन अकाउंट बोलिए, जो भी आपने यहाँ एजेंट को कॉन्फ़िगर किया हुआ है और एजेंट को विजिबल है, उस अकाउंट में कस्टमर रिसिप्ट ले सकता है। उसे यहाँ पे जीएल कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, अमाउंट डाल के, रिमार्क्स डाल के सबमिट करना है। वो यहाँ पे अकाउंट के डिटेल्स भी देख सकता है और मिनी स्टेटमेंट भी देख सकता है। जैसे ही सबमिट बोलेगा, कंफर्मेशन का एक स्क्रीन दिखाई देगा, वो स्क्रीन पे सबमिट कर दीजिए, आपका रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एजेंट या एम्प्लॉय या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही साथ उसे एसएमएस भी चला जाएगा। उसी तरह से पेमेंट ऑप्शन है। पेमेंट ऑप्शन में कस्टमर का अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, रिमार्क डाल के सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही कंफर्मेशन आएगा। कंफर्म करते ही कस्टमर के अकाउंट को डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट जो एजेंट का या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का या एम्प्लॉय का है, उसमें ये पैसा जमा हो जाएगा और कस्टमर को पेमेंट का एसएमएस भी चला जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंट डिटेल्स और मिनी स्टेटमेंट के साथ कस्टमर फोटो और कस्टमर सिग्नेचर के एडिशनल फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ताकि पेमेंट करते समय कस्टमर का फोटो और सिग्नेचर आइडेंटिफाई किया जा सके। अगला ऑप्शन है ट्रांसफर। या एजेंट या एम्प्लॉय या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। ये आपके निधि में भी हो सकता है या आपके बैंक में भी हो सकता है। इसका ट्रांसफ़र का सिर्फ अपने निधि या बैंक तक ही सीमित है। यहाँ से वो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस जैसे चैनल का उपयोग नहीं कर सकता है। यहाँ पे उसे अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डाल के अमाउंट डालने हैं, क्रेडिट डेबिट दोनों के अकाउंट नंबर डाल दिए, अमाउंट डाल दिया, रिमार्क्स डाल दिया, सबमिट किया। कंफर्मेशन का पेज आएगा, वहाँ पे कंफर्मेशन कर दिया, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट हो जाएगा और जो जिस अकाउंट में क्रेडिट जाना है उस कस्टमर के अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। दोनों को साथ ही साथ एसएमएस चला जाएगा, ये अकाउंट में डेबिट हो गया और ये अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। उसके बाद अकाउंट ओपन।
आप जिस तरीके के अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी उस एम्प्लॉय को, एजेंट को या डेली डिपॉजिट कलेक्टर एजेंट को देते हैं या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को देते हैं, उस टाइप के अकाउंट वो यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे जो आपको बाद में सबमिट हो जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट ओपन करते समय उसे कौन से जीएल में अकाउंट ओपन करना है वो डालना है, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, कस्टमर का नंबर, कस्टमर का कोड डालना है। यहाँ पे यह ध्यान रखने की बात यह है कि अकाउंट ओपन करने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो अकाउंट उस व्यक्ति का ओपन होगा जिसका पहले से कस्टमर इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। स्कीम सिलेक्ट करेगा, कौन से स्कीम के अंडर मुझे अकाउंट ओपन करना है, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, ऑपरेटर डिटेल यानी जो कस्टमर इसे ऑपरेट करने वाले हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दी जाएगी। अगर इंट्रोड्यूसर होगा तो इंट्रोड्यूसर यहाँ पे डाल दिया जाएगा। डिपॉजिट की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, डिपॉजिट डेट क्या है, डिपॉजिट अमाउंट क्या है, पीरियड क्या रहेगा, साल में, महीने में, दिन में, इस तरह से आएगा। मैच्योरिटी डेट, अमाउंट क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, डेली डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट है तो उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या रहेगा, टोटल पेएबल कितना रहेगा, नॉमिनी अगर उसने मेंशन किया है तो नॉमिनी के डिटेल्स डाल दीजिए। ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसी तरह से आप कस्टमर भी ओपन कर सकते हैं। कस्टमर ओपन करने के लिए आपको कस्टमर टाइप सिलेक्ट करना है। सबसे पहले कस्टमर जनरल है, सीनियर सिटीजन है, उसका आधार नंबर क्या है, कस्टमर का टाइटल क्या है, नाम क्या है, पैन कार्ड की डिटेल्स क्या है, एनुअल इनकम क्या है, इस तरह के डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। उसके एड्रेस के डिटेल्स फिलअप करने हैं। साथ ही साथ उसे डॉक्यूमेंट्स आपने जो लिए हुए हैं यहाँ पे अपलोड करने हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आपका कस्टमर ओपन हो जाएगा। वो कस्टमर नंबर नोट कर लीजिए, उसके साथ बाद में आप उसका अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ओवरड्यू रिपोर्ट, यहाँ से आपके जो कस्टमर्स है उसका ओवरड्यू स्टेटस देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से उसका ओवरड्यू स्टेटस पता चल जाएगा, ओवरड्यू रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगर मोबाइल नंबर आपका सीबीएस में रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से कस्टमर को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस और लीव डिटेल्स, अगर सीबीएस पेरोल मॉड्यूल एक्टिवेट है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयज के लिए काम में आता है। एजीएम अटेंडेंस, ये जो फीचर दिया हुआ है ये फीचर खास करके सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए दिया होता है। जो आपकी साल में एक बार एजीएम होती है, इसका अटेंडेंस आप यहाँ से मेंबर वाइज लेके रख सकते हैं। ये डायरेक्ट डेटाबेस में हिट हो जाएगा, आपको दूसरा कहीं पे भी रिक्वेस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिपोर्टिंग से रिलेटेड सर्विसेज आपको सीबीएस से मिल जाएंगी। रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कलेक्शन रिपोर्ट्स। कलेक्शन रिपोर्ट्स में दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तो पासबुक, आप जिस कस्टमर का पासबुक देखना चाहते हैं आप यहाँ से पासबुक देख सकते हैं, और दूसरा डेट वाइज रिपोर्ट्स, आप यहाँ पे देखना चाहते हैं किस टाइप के ट्रांजैक्शंस कस्टमर के साथ वो डेली डिपॉजिट एजेंट या एम्प्लॉय के साथ किए हुए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से रिसीट, पेमेंट, ट्रांसफ़र और इस तरीके की रिपोर्ट ले सकते हैं। जो भी आप रिपोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो रिपोर्ट्स का आपके ट्रांजैक्शंस के साथ टैली होना आवश्यक है। रिपोर्ट्स डाल दीजिए, जीएल कोड सिलेक्ट कर लीजिए। आपको डिटेल रिपोर्ट होना है या समरी रिपोर्ट होना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पोस्टेड अनपोस्टेड रिपोर्ट सिलेक्ट कर लीजिए और साथ ही साथ पीरियड डाल के सबमिट कर लीजिए। उस दिन के ट्रांजैक्शंस आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैब ऐप एप्लीकेशन।